जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम आज टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स गवर्नमेंट जो जॉब की वैकेंसीज है उसमें पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए भी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द पानी से घिरा हुआ उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है पानी से घिरा हुआ उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा, उसके बारे में पूछा गया है कि उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रायद्वीप, ऑप्शन बी में दिया गया है खाड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है जल संधि, और ऑप्शन डी में दिया गया है द्वीप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्तों पानी से घिरा हुआ उप महाद्वीप होता है उसे कहा जाता है द्वीप। ठीक है दोस्तों, जो भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीन तरफ से पानी से घिरा भूमि उसे क्या कहा जाता है भौगोलिक शब्द में। दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है प्रायद्वीप, ऑप्शन बी में दिया गया है खाड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है जल संधि, और ऑप्शन डी में दिया गया है द्वीप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, जो तीन तरफ से पानी से घिरा भूमि का टुकड़ा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द प्राकृतिक रूप से निर्मित, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नवगम्य जलमार्ग से संबंधित है, जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लंबा क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रायद्वीप, ऑप्शन बी में दिया गया है खाड़ी, ऑप्शन सी में है जल संधि, और ऑप्शन डी में दिया गया है द्वीप। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल संधि। ठीक दोस्तों, जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, जो जो दो बड़ा जल का निकाय उसे जोड़ने को सिंपल बोला जा सकता है जल संधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप समूह की उपयुक्त परिभाषा है। दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है द्वीप समूह का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है एक गोलाकार प्रवाल भित्ति जो एक उथले लैगून को घेरती है। ऑप्शन बी में दिया गया है एक साथ समूहीकृत द्वीपों की श्रृंखला या समूह। ऑप्शन सी है पृथ्वी पर वनस्पति और पशु जीवन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ समूहीकृत द्वीपों की श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है द्वीप समूह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट द्वीप समूह है। दोस्तों, ये समझ लीजिए जीके टाइप थोड़ा क्वेश्चन है भूगोल से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए में दिया गया है न्यू गिनी द्वीप समूह, ऑप्शन बी में है कनाडाई द्वीप समूह, ऑप्शन सी में है मलय द्वीप समूह, ऑप्शन डी में है ब्रिटिश द्वीप समूह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलय द्वीप समूह है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है पेनिनसुला। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जीके का बहुत ही भूगोल से रिलेटेड एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका आप हमें आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। ऑप्शन ए में दिया गया है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी में दिया गया है कहाँ से गुजरना है, ऑप्शन सी में दिया गया है नीति दर्रा, और ऑप्शन डी में दिया गया है नाथुला दर्रा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा, जो कि मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। देखते हैं आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। सिंधु जो नदी है उसके द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है। ऑप्शन ए है रोहतास दर्रा, ऑप्शन बी में नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी में है बारालाचला दर्रा, ऑप्शन डी में है बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा, दोस्तों जो कि जो दर्रा जो कि सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारा नौवां क्वेश्चन। कौन से दर्रे कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग बनाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी में है रोहतास दर्रा, ऑप्शन सी में है नाथुला दर्रा, और ऑप्शन डी में है बारालाचला दर्रा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये भी जीके टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माना दर्रा, ऑप्शन बी रोहतास दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, और ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जोजिला दर्रा है वो दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारे
क्या बोलना चाहिए, सोशल साइंस के बुक में दिया जाता है, जो 9th क्वेश्चन, जो 9th 8th क्लास के जो बुक है उसमें दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जानना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी में दिया गया गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी महानदी डेल्टा, ऑप्शन डी है कृष्णा डेल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सुंदरबन का डेल्टा है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो सुंदरबन का डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे भारत का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जो देश के पश्चिमी भाग तक फैली है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी तट, ऑप्शन बी है अरब सागर तट, ऑप्शन डी है लेकाद्वीप सागर तट और ऑप्शन डी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अरब सागर तट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। जो रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी में है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, जो कि गुजरात से लेकर ऐसे क्या बोलना चाहिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो गुजरा हुआ है भारत के नक्शे में, उसी के बारे में पूछा गया। देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है। जो लक्षद्वीप का घर जो जल निकाय है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी में है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अरब सागर है वो जल निकाय लक्षद्वीप का घर है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करेवा संरचना का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा संरचना का समर्थन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोहतक झील कहाँ स्थित है। ये भी थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। लोहतक झील के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी में उत्तरांचल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा निम्नलिखित 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन ए है 11 नॉर्थ चैनल, ऑप्शन बी में है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है 10 नॉर्थ चैनल और ऑप्शन डी है अंडमान सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 10 नॉर्थ चैनल है वो निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों 18वें क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला डोडा बेट्टा शिखर पर हावी है। ऑप्शन ए में दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है इलायची पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है नल्लामाला पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो डोडा बेट्टा शिखर पर हावी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। जो बेसिन है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी में है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है कृष्ण। जो नदी है उनके नाम है ये नदियां हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गंगा नदी है उसका बेसिन सबसे बड़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। जो 5 नदियों का समूह से पंचनद कहा जाता है तो उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चेनाब और ऑप्शन डी है झेलम। सॉरी दोस्तों ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, ये रवि नहीं रावी होगा दोस्तों, रावी नदी का नाम है, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिंधु नदी, जो पंचनद का हिस्सा नहीं है। यदि दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आपको सही आंसर और आंसर की चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर या आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स नोट्स यदि चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री में स्टडी मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।